morning, students. Today I am going to chapter 2 flow of the heat in physics as a crash course. इसके प्रीवियस में हम लोग पहले पढ़े थे, टोटल डिटेल से हम लोग पढ़ लिए इस चैप्टर को। आज हम लोग इसके बारे में टोटल करता है कि मेन पॉइंट्स क्या है, मेन समरी क्या है, हम लोग इसे स्टडी करेंगे। द फ्लो ऑफ दिस हेड, फ्लो ऑफ दिस हेड मीन्स हेड का मोमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किस प्रकार का होती है। तो हेड इज ट्रांसफर फ्रॉम, एज वी नो दैट हेड इज ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट टू कोल्ड बॉडी बाय 3 मेथड्स। कि हम लोग ऐसे देखते हैं कि हेड का ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होती है, लेकिन ये किस प्रकार की होती है? तो 3 मेथड्स इसके हैं। फर्स्ट मेथड है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। तो फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि हीट का ट्रांसफ़र मोलिकुल्स टू मोलिकुल्स होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर्स, लेकिन इस प्रोसेस में कहता है कि मोलिकुल्स का मोमेंट अपने प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं होती है, केवल एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। इस कंडक्शन प्रोसेस से हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए ये 2 कंडीशन है। फर्स्ट क्या है? द 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट पे जो हीट का ट्रांसफ़र करा रहे हैं, ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि देयर टेम्परेचर्स आर नॉट द सेम, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होनी चाहिए। यदि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगी तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट ट्रांसफ़र के आधार पर जितने मटेरियल्स हैं इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? कंडक्टर्स, और सेकंड होता है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स कहलाता है वैसे मटेरियल्स जिससे हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजिली हो सकती है। इस प्रकार के मटेरियल्स को, इस प्रकार के सब्सटेंसेस को हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। सेकंड होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर कहलाता है कि दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स, दैट मीन्स हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजिली नहीं हो सकती है। इस प्रकार के सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स कहते हैं। देखिए कंडक्शन प्रोसेस इतनी सारी। नेक्स्ट पार्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होती है? व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या प्रोसेस है? वह प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र कर जाता है कि हीटेड मोलिकुल्स सेल्फ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाकर हीट को ट्रांसफ़र करती है। इस प्रोसेस में देखते हैं कि मोलिकुल्स का ट्रांसफ़र होती है। तो मोलिकुल्स का ट्रांसफ़र कैसे होती है कि जो हीटेड मोलिकुल्स है ये सेल्फ करता है कि दूसरे प्लेस पर जाकर हीट को ट्रांसफ़र करती है। ऐसी प्रोसेस के आधार पर, कन्वेक्शन के कारण के आधार पर एक कन्वेक्शन करंट सेटअप होती है, और इसी के कारण से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। तो ये थे कन्वेक्शन की। नेक्स्ट पार्ट है कि रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन वह प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विदाउट मीडियम होती है, जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक हम लोग देखें कि कंडक्शन या कन्वेक्शन में मीडियम का होना आवश्यक होती है। जब तक मीडियम नहीं रहेगी तब तक हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं होगी। लेकिन रेडिएशन में क्या होती है? इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट मीडियम हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सन एनर्जी को अर्थ पर आना। नेक्स्ट पार्ट है रेडिएंट एनर्जी। कि रेडिएंट एनर्जी क्या है? कि एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ दिस रेडिएशन। इस रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होती है, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं रेडिएंट एनर्जी कहलाती है। रेडिएंट एनर्जी कहलाती है, और इसी के आधार पर कहता है कि रेडिएंट एनर्जी अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी ऑब्जर्व कर रही है या नहीं कर रही है, इसके आधार पर कहता है कि वह 2 टाइप में, 2 सरफेस का नेचर
कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द हीट डिपेंड्स अपॉन दी, ये दो टाइप पर डिपेंड्स करती है कि ऑब्जेक्ट का सरफेस किस प्रकार का है। दैट मीन्स ब्लैक है या वाइट है। ऐसे जनरली देखते हैं कि ब्लैक सरफेसेस ऑब्जर्व्स मोर रेडिएंट हीट देन दिस वाइट सरफेस। IC के आधार पर करता है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होती है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क क्या है? तो एक हाउस होल्ड एपरेटस है। हाउस होल्ड एपरेटस है जिसमें किसी भी कतई के लिक्विड को या हॉट हो या कोल्ड हो, जिसे उसी टेम्परेचर पर लंबे समय तक हम लोग रखा जा सकता है। तो ये थे सारे कतई के पॉइंट्स तुम्हारे एक पूरे फ्लो ऑफ द हीट चैप्टर का था, मेन पॉइंट्स थे। और इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो हमें PDF के द्वारा तुम्हें भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू।